तबाही और बर्बादी का कारण तू है। तूने हजारों गरीबों को घर से बेघर बना दिया। बता, उन गरीबों की जो रकम तूने लूट लूट कर जिस तिजोरी में रखी, उस तिजोरी की चाबी कहाँ है? पुलिस आ गई, कर लो इन हरामजादों को। चुपचाप ही खड़े रहो। कोई चालाकी दिखाई तो याद रखो, ये प्रताप सिंह अवश्य मारा जाएगा। हाँ, अपने आप को कानून के हवाले कर दे, नहीं तो एक कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा। अरे बरखुरदार, इस दुर्जन सिंह को कोई आंडू पांडू समझ रखा कार्य? ये दुर्जन है। दुर्जन जिस वक्त तेरे जैसे पुलिसियों के सामने पहुंचता, उनके पैंट गिले हो जाते पैंट। रही बात प्रताप सिंह की, तो इस वक्त ये मेरे निशाने पर है। तू इसकी सलामती चाहता तो रिवाल्वर नीचे रख, और नहीं तो क्या सोचे हो इंस्पेक्टर? वीर सिंह, ठाकुर साहब की जान खतरे में है, इसलिए मैंने रिवॉल्वर जमीन पे डाल दो। हाथ ऊपर, मैंने कहा हाथ ऊपर नहीं। अरे रंगा, अरे जरा नजरे उठा दे ससुरे इस इंस्पेक्टर को। ये ससुरा इन हिजड़ों की हौल लेकर आया है दुर्जन का सामना करने, और इस जमींदार प्रताप सिंह की जान व माल की हिफाजत के लिए। बरखुरदार, आज ये दुर्जन इस प्रताप सिंह को लेकर इसकी हवेली से बाहर जा रहा है। किसी ने कोई चालाकी दिखाई या ये रिवाल्वर उठाने की कोशिश की तो इतनी गोलियां चलाऊंगा कि प्रताप सिंह की खोपड़िया आसमान में नाचती हुई नजर आएगी। साथियों, ले चलो इसे, और निकलो तुम लोग। हाथ ऊपर जरा भी चालाकी दिखाई तो याद रखो, इस बंदूक की गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। अब ये दुर्जन इस हवेली से बाहर जा रहा, तुम अपनी सारी पुलिस फोर्स से लेकर इस हवेली की खाक छाड़ो। साला आज भी चकमा देकर निकल गया। कहा साहब चश्मा दे? के चश्मा नहीं, चकमा देकर निकल गया। किधर गए साले सब? पीछा कर। आइए। सरदार, वही पुलिस ऑफिसर वीर सिंह है। हाँ सरदार, हम लोगों के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो। क्यों नहीं सरदार? चला दो गोलियां, सालों को भून डालो। ये क्या है रे? ये मेरी गन मशीन है। गन मशीन या गन मशीन? हाँ वह बात। गोलियां निकलती और का धक। मुझे तो लगता है कि कहीं से खूंटा उखड़ कर लेकर आया। नहीं, ये मेरी गन मशीन है। ये गन मशीन है? और ये कौन सी मशीन है? डाकों को देखते हो तो पैंट खोलकर नीचे गिर जाती है। जैसे मैं का हुक टूट गया। हुक टूट गया? जी। नई वाली क्या हुई? नई वाली धरन न्योते जाए। क्या बेवकूफ कहेंगे? नई वाली न्यूनतम पहनकर जाओगे और फटी पुरानी पहनकर थाने आओगे। तुमसे तो बात निपटेंगे। पहले से गन मशीन को चला के दिखा रहा। कहा चलावे परी? हाँ, अगर चली नहीं तो तुझे यहीं पर मुर्गा बना दूंगा। तो मामला गड़बड़ाएगा साहब। क्यों? दो गोली रही वो दगा दी ना। 2 गोलियां थी, दगा दी। हाँ। तो दादा बैठ कौन से उधार ले ले।
इनके पास गोली कहाँ से ये आई? लहसनदार आदमी है। लहसनदार है? हाँ। तो ले ले। हाँ सब एक है। है? हाँ तो चला, कैसे चलाई? इधर चला। सामने ए पान वाले बगल हो जाए और नहीं गोली चले जा। ये कई गोली में आखिरी नगाड़ा हो गई है। ई तरफ चलाई। हाँ चला। ओ महतरिया हो रही बीमा उमा बनवाए हो? बीमा? हाँ बीमा क्या करेगा? तुम्हारे एक बात काम कर। अरे तो किसी को मारने जा रहा क्या? और का तो ऊपर के ऊपर चला। ऊपर चलाई चला जा रही। चलो रे गोली दगाओ ये घंटू लोहार गोली दगनी की रुतुहार। शुक्ला जी, गोली तुम चलाओगी घंटू लोहार? ये गढ़मशीन के है ना? किसका नाम है? तो ये चली क्यों नहीं? चले जा रही। चला। एक और दो और क्या हुआ? कार तो उल्टे भरा भरा तो कहीं सीधा कर। सीध हो गया। चला। एक और दो और शुक्ला जी, अपनी पीठ अपने आप ठोक रहा। हम अपन तारीफ अपने हाथन कर। बेवकूफ का कहीं तारीफ कर रहा है और वो डाकू उधर भागे जा रहे हैं, उनका पीछा कर। आज हम अपने सरदार से बिछड़ गए हैं, इसी रास्ते से चलकर उनका अड्डे पर इंतजार करते हैं। साले चोर की माँ का चोर मारूं, अब तुमको नहीं छोड़ेंगे। तेल लगा के अंदर कर देंगे। 9 महीना 10 दिन जमानत नहीं होगी। अरे किस भट्ठे से आ रहे हो? तुमका ससुराव हम भट्ठा वाले मालूम दे। अरे साहब आप। नहीं तो क्या तुम्हारे बाप? अरे साहब हमको पकड़ कर क्या मिलेगा? हमारा प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन नहीं साले, बल्कि पोस्टमार्टम हो जाएगा। तुम ससुराव हमारा पोस्ट मास्टर को तो ऐसी। अरे साहब बहुत गरीब हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। सहले गरीब रहो तो पैदा काहे भयो? अरे साहब मैं आपके हाथ हाथ जोड़ता जोड़ हूँ। के पीटेंगे साले। अरे साहब आपके पाँव पड़ता हूँ। गुला क्या ढूंढ रहा है? ऐसे कौन? वहाँ डकवावा। डाकू? हाँ। किधर? पैरों के नीचे से? नहीं पुलिया। देखो कहीं कि ये पुलिया है। देखो ऐसे ऐसे हवलदार है थाने में जिनके पैरों के नीचे से डाकू निकल जाते, लेकिन उसे पकड़ नहीं सकते। पकड़ तो ले आता है, पकड़ पे नहीं भाई। पकड़ लेता लेकिन पकड़ा नहीं। क्यों नहीं पकड़ा? हम सोचन साहब कि हम पकड़ लिया तो साहब का पकड़। चोर देखो के पीछा करूंगा। ये पुलिस वाले अपने आप को समझते। हाँ सरदार। तो आज दुर्जन से दुश्मनी ले रहे हो? नहीं सरदार। लगता है मैं अपनी बीवी बच्चों से मोहब्बत नहीं। नहीं हम मोहब्बत। सब लोग गोलियां चलाते हो, यहाँ से निकल चलो। अब क्या यही लड़ी? अब क्या हम न लड़ पाए? ई सार हमका सिर्री बनाया यार। यो तो ऐसा मतलब हर एक सिर्री और सिर्री बनाया। ई सार अपने मेहरुआ के फादिल, इनकी मेहर हम फादिल है तो हमका टाइम ही नहीं यार। यही लड़ाई यही मारे। सुकुला जी बेको कहीं के कभी तेरी टोपी गिर जाती, कभी तेरा पाट गिर जाता है। और मजे से बैठा बैठा हम लोग गालियां दे रहा था। नहीं भाई डकवान के घर चलो मामा हो किधर की चली हो? डाकुओं गाली दे रहा था और का? हमने समझा हमें गाली दे रहा है। तुमका काहे गरीब? शुक्ला जी एक डाकू मर चुका है। का डाकू मरी का? हाँ। पुलिस काहे नहीं मरी? चुप है। डाकू मर गया तो पुलिस मरना चाहिए। नहीं पुलिस काहे मरे तुम्हारे डाकू? बकवास बंद कर। इस डाकू की तलाशी ले, देख इसके पास कौन कौन सा सामान है। ठीक है सर देखते हैं।
तो बेड़ी जलाओ लगा से बेड़ी जलाएगा बेटा कीमा सार कौन बवाला धरे ये सार गैस का मरीज है का गैस का मरीज क्या है इसमें? मैं लवण भास्कर चूरन धरे है लवण भास्कर हाँ बेवकूफ कहीं का और कुछ है? हाँ क्या है? एक अद्भुत कारतूस बेवकूफ कहीं के आधी कारतूस नहीं निकाला, ये फालतू का सामान निकाल लिया, निकाल से। क्या बकवास हो रही? सर इसके पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? ना जाने ना लाने क्या पकड़ा। क्यों रे? हैं? क्या पकड़ा रहा था इसे? हम कहा चुप है। फालतू में टाइम बर्बाद किया। चल लास्ट था गाड़ी मिला। टाइम गाड़ी गाड़ी में। पूरम सिंह यस सर। ऐसा करते हैं कि डाकुओं को चारों तरफ से घेरते हैं, आधे इधर से आधे इधर से। आइए। अगर उस दिन मौके पे पुलिस नहीं आ जाती तो सारा दुर्जन सिंह हमें कंगाल बना देता। लेकिन अब देखना, हमने जिन जिन किसानों को थोड़ी थोड़ी सी रकम दी है उस पे इतना ब्याज बढ़ा दूंगा कि ब्याज चुकाते चुकाते उनकी 7 नस्लें तबाह हो जाएंगी। जब वो हमारा ब्याज नहीं चुका पाएंगे तब ठाकुर प्रताप सिंह के पैरों पर रहम की भीख मांगने आएंगे। तब मैं उनसे सादे स्टाम्प पे अंगूठा लगवा कर उनकी सारी जमीनें हड़प कर लूंगा और इस तरह से हमारा वर्षों का सपना पूरा हो जाएगा। ये आपका सपना न पूरा हुई। क्यों? आपके लिए किसानों का फसल बहुत अच्छी तैयार है और सब काट काट कर खलिहान में लगा देंगे। जहां का तैयार कर पाई बहु का बेच के आप पर रकम चुका दे, तुम लेके कर रहे हो उससे भीख मांगी। अगर किसानों की फसल कट के खलिहान तक पहुंची है तो ये फसल उनके घर तक नहीं पहुंचेगी। वो कैसे? सारी फसलों में आग लगा दूंगा। मुनीम, जाओ सारे किसानों के खलिहानों में आग लगा दो। आग लगा दे? आग लगाओ मुनीम ने दे। क्यों? आग लगाओ ना हो जाते कोढ़ी, वो हम कोढ़ी नहीं हुई है। तो आग नहीं लगाएगा? हाँ हाँ। एक आइडिया लगाया ना। आइडिया? हाँ। बता। जार है ना जंगल का। जंगल? हाँ। क्या करना? वो हुआ से एक गिरगिटान पकड़ के ले गए। क्या? गिरगिटान फिर? कब पकड़ के ले गए कि पूछी मैं हूँ कसूती कपड़ा लपेटे और लपेटे के बाद मैं उठा डीजल में बोर दे वो बोरे के बाद निकाल के उनका बैठा दे वो माचिस का तीली जलाए के उनके कपड़ा में लगा दे बस जले लागी कपड़ा बस गरमाई पूछ बने है मौसम पाई खरही सुई खरही हुई खरही सुई खरही हर 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 आज हुई लगी है कोढ़ी हुई हुई है हम बच जावे सरकार। हमारे उतनी बुद्धि कौनों को दहन न हुई। सारे किसानों के खलिहानों को जलाकर नाक कर दो। भैया, अरे दौड़ो भैया, सब बड़ा जा से और भैया देख मनी देख, चारों तरफ नजरें उठाकर देख, सारे किसानों के अरमानों पे पानी फिर गया। सारे खलिहान धू धू करके जल रहे। जब सारे किसान एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाएंगे, तब हमारे पास रहम की भीख मांगने आएंगे। जरूर आएंगे। तब मैं उनसे सादे काम पे अंगूठा लगाकर उनकी सारी जमीनें हड़प कर लूंगा और इस तरह से हमारा वर्षों का सपना पूरा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रताप सिंह किसानों की फसल में आग लगवा देता है और उसी खलिहान में
राम सिंह की भी फसल लगी होती है जो कि जलकर खाक हो जाती है। अपनी जली हुई फसल को देखकर राम सिंह बहुत दुखी होते हैं और रोते भी लगते हैं। अपने परिवार अपने बच्चों के पास पहुंचते हैं। फिर क्या होता है कहानी पर गौर कीजिए। क्या भगवान तूने मुझ पर कृपा की बहुत बड़ी, क्योंकि मेरे आंचल में तूने 2 फूल डाल दिए, एक मेरा बेटा जय, एक मेरी बेटी गीता। मेरे दोनों बेटे मेरी आंखों के तारे हैं। जब तक मैं उन्हें नहीं देखती हूँ मेरा दिल नहीं लगता, और जब वो आते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की खुशी मिल गई मुझे। अरे बेटा, बेटा जय, अरे स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए? हम लोग तैयार हो गए माँ। अच्छा बेटी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बेटी, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम दोनों के साथ है, लेकिन माँ बापू कहाँ है? बेटी, तुम्हारे बापू खेत में काम करने के लिए गए। खेत में? हाँ, देखा ना भैया, बापू तो सारा दिन खेत में गुजार देते, एक पल के लिए आराम नहीं करते। देखो बेटी, अगर वो काम नहीं करेंगे भैया, बापू आ रहे हैं। बापू, क्या बात? आप रो रहे हैं? था कि माँ, हमारा सोचा हुआ सपना अधूरा हो गया। सोचा था इस साल हमारी फसल अच्छी है, बेटी का विवाह करूंगा और जमींदार साहब का कुछ कर्ज अदा करूंगा। बेटे जय की फीस कॉलेज में जमा नहीं हुई तो मेरे बेटे जय का नाम कॉलेज से कट जाएगा। क्या कि माँ, स्वामी, मेरे बच्चों कुछ मेरी समझ में नहीं आता, क्या करूं? बात क्या है? मेरे बच्चों, आज अचानक हमारे खलिहानों में आग लग गई। क्या? सारी फसल जलकर राख हो गई। आग लग गई? फसल जलकर राख हो गई? हाँ गीता की माँ। स्वामी, अगर ऐसा हुआ है तो आप जो कहते हैं सत्य है कि बेटे जी की फीस कैसे जमा होगी? स्वामी देखो, एक एक करके सारे कहने तो मेरे बिक चुके, सिर्फ एक ही रास्ता है। स्वामी, ये लो मेरा मंगलसूत्र और इसे बेचकर बेटे जी की फीस जमा कर दो। स्वामी, ये लो। आप क्या कर रही हो माँ? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा, अगर तुम्हारी फीस नहीं जमा होगी तो तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं माँ नहीं, अरे तुमने इसी तरह से एक करके अपने सारे गहने बेच दिए माँ, और आज हमारी पढ़ाई के लिए ये अपना मंगलसूत्र बेच देना चाहती हो? नहीं माँ, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे माँ। बेटा जी, अपने सौभाग्य को बेच कर माता जी इस तरह से हमें बड़ा कर माता जी इस तरह से हमें तू नौकरी मैं करूँगा, कहीं जाएगी नौकरी
आज के बाद हम कॉलेज कभी पढ़ने नहीं जाएंगे। कॉलेज से हम अपना नाम कटा देंगे और आज के बापू के साथ हम खेतों में काम करेंगे। माँ बेटा काम करेंगे। तू कैसी बातें कर रहा मेरी लाल? बेटे तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं कॉलेज से अपना नाम कटाकर बापू के साथ खेतों में काम करूंगा? देख बेटे, ऐसे सैकड़ों मंगलसूत्र तुझ पर कुर्बान जाए। बेटे ये बिकता है तो इसे बिक जाने दे। इसके बिक जाने से तेरी पढ़ाई सुधर जाएगी। पढ़ लिख कर तुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। गीता की माँ, मैं अपने बच्चों की ऐसी बातें सुनता हूँ तो अपने आप में फूला नहीं समाता। मुझे लगता है कि मेरा सीना फूल कर गज भर का हो गया। मुझमें फिर से वही जवानी, फिर से वही जोश। और गीता की माँ, मुझे बेटी और बेटों में कोई अंतर ही नहीं दिखाई देता। मगर बेटे इतना जरूर याद रखना, पढ़ लिख कर जब तुझे कोई नौकरी मिल जाए तो अपने माँ बाप के कर्ज को जरूर अदा कर देना, जरूर अदा कर देना बेटे। गीता की माँ, लोग कहते हैं कि स्वर्ग से सुंदर कुछ भी नहीं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ हमारे इन बच्चों की बदौलत हमारा ये घर स्वर्ग से भी सुंदर है। हाँ स्वामी, आप बिल्कुल सत्य कहते हैं। कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीर्थ मेरा दरबार। हम गरीबों के लिए सिर्फ अपना ही घर ही स्वर्ग से सुंदर है। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार। कभी घर द्वार स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। पर लगे बरसता यूं सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार। कभी घर द्वार
के मिले संसार, हमको इन करीबों में बन के मिले सुख सार। इनकी ही सेवा से जागे हैं भाग हमारे, इनकी ही सेवा से जागे हैं भाग हमारे। इनकी सेवा कर न सके तो, इनकी पूजा कर न सके तो जीवन है बेकार। हमारा प्यार सभी घर हमारा प्यार। बेटा की माँ, अभी देखा तुमने कितने ऊंचे विचार हैं हमारे बच्चों के, कितने बुलंद हौसले कि जरा सी बात में बेटा जय उलझ गया कि अब मैं पढ़ूंगा नहीं, कॉलेज से अपना नाम कटा दूंगा और बापू के साथ खेतों में काम करूंगा। सही कहते हो स्वामी। बेटा की माँ, देखो बच्चे तो गए पढ़ने कॉलेज और खेत में कुछ काम बाकी है, मैं खेत में जा रहा हूँ, तुम खाना बनाकर वही खेत में लेकर चली आना। ठीक है स्वामी, आप जैसा कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। हम खाना लेकर खेत में आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इधर अपने बच्चों को समझा बुझा कर कॉलेज के लिए भेज देते हैं और उधर कुमारी काजल जी भी कॉलेज जा रही हैं और रास्ते में मिल जाते हैं ठाकुर रंजीत सिंह। और काजल में क्या बातें होती हैं, कहानी पर गौर कीजिए। रंगीन का जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। ये बदतमीजी नहीं काजल जी, बल्कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करना है। जरूरी बातें तो कॉलेज में भी हो सकती थी। नहीं काजल जी, जो बात यहाँ पर हो सकती है वो कॉलेज में कभी नहीं हो पाएगी। बड़ी हो रही देर जाने दो कॉलेज मुझे, इसकी चिंता मुझे भारी हो रही। अपना चिंता करो तुम किसी बात की,